हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का नॉकआउट मैथ सीरीज में फ्रॉम योर ओन चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम्स पढ़ रहे थे। ये आपकी वीडियो जो थ्योरम्स का है वो सेकंड पार्ट है। पहले वाले में हमने थ्योरम 1 2 3 4 कवर अप करी थी, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 5 6 7 और 8 थ्योरम को हम कवर अप करेंगे। तो आपने इसका पहले वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अभी थ्योरम 6.5 की तरफ। तो 6.5 थ्योरम हमसे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of a transversal is supplementary। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके इंटीरियर एंगल जो होंगे एक साइड के वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, उनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। देन द लाइंस आर पैरेलल, और हमें क्या करना है, इसको पैरेलल शो करना है। बेसिकली 6.4 का ये इनवर्स है, ठीक है। तो आपको 6. पहले 4 देखना पड़ेगा, ठीक है, वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री। तो मतलब एंगल PCD, एंगल PCD प्लस एंगल CDR प्लस एंगल CDR इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, 180 डिग्री, ठीक है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, PQ पैरेलल टू RS, मतलब PQ जो है वो पैरेलल है RS के, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, इसको फर्स्ट मान लिया क्योंकि हमें ये ऑलरेडी दे रखा है कि क्वेश्चन, तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट होगी। इसके बाद क्या आ गया, टू प्रूफ, सॉरी यहां पे क्या आएगा, प्रूफ। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। अब देखिए कि अगर मैं कहूं कि एंगल RDB और CDR क्या है, आपस में 180 डिग्री के हैं, ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल CDR प्लस एंगल RDB प्लस एंगल RDB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर LP लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे सेकंड। इसको क्या मान लेंगे हम, सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक बात देखिए, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये आपस में एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी सर। तो एंगल PCD प्लस एंगल CDR इज इक्वल टू एंगल CDR सॉरी प्लस एंगल RDB, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल CDR यहाँ पे भी, CDR यहाँ पे भी है, ये है कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इक्वल टू में LHS और RHS में जब सेम साइन के अपोजिट साइन नहीं, सेम साइन के जब डिजिट होती है वो आपस में कट जाती हैं। तो इस तरीके से क्या आ गया, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल RDB। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो मैं एंगल कौन सी बात कर रहा हूं, एक तो ये वाले एंगल की और एक ये वाले एंगल की, ठीक है। क्रॉस मार के मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये क्या हो गए, सो दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर ये एंगल, ये क्या हो गया, आपके एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, और अगर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। Therefore PQ is parallel to RS, hence proved। Note it down students। अब हम देखते हैं थ्योरम 6.6, lines which are parallel to the same lines are parallel to each other। तो ये थ्योरम हमसे कहती है स्टूडेंट्स कि आपको बेसिकली थ्योरम को प्रूव करना है। क्या, हमें यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, ठीक है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो लाइन एक कॉमन लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो वो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने A, B और C 3 लाइन बनाई है। अब इसमें क्या है, A जो है वो B के पैरेलल है, C जो है वो B के पैरेलल है, और हमें ये प्रूव करना है कि A और C आपस में भी पैरेलल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसका प्रूफ। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें A parallel to B and C parallel to B।
मतलब ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए जो है वो पैरेलल है किसके, सी के। अब आपको यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहां पर क्या है, आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम नाम दे देंगे एम। क्या दे देंगे, एम। और यहां पर क्या होगा कि हम एंगल बना देंगे, यहां पे एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, ट्रांसवर्सल एम। हमने क्या करा, एक ट्रांसवर्सल एम को कंस्ट्रक्ट किया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ। अब यहां पर देखिए कि ए और बी क्या है, आपस में पैरेलल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है वो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 और 3, यहां पे 3 आएगा, यहां पे एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या हो जाएंगे, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी के पैरेलल है, सी और बी के पैरेलल है, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 3 क्या बन गए स्टूडेंट्स, दे आर corresponding angles of line A and C। मतलब वो A और C के क्या है, corresponding angles है। Therefore A is parallel to C, hence proved। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स थ्योरम 6.7। ये इंपॉर्टेंट को अच्छे से ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। तो उसमें देखिए द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें 6th में भी पता था, 7th में भी पता था और 8th में भी पता था कि हमारा जो ट्रायंगल का सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है। आज हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। ये वाला हमारा एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इन तीनों एंगल का सम क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, हमें एक लाइन बनानी है, ठीक है, जो पास थ्रू किससे होगी, ए से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। आपने बनाओगे तो स्ट्रेट बनाओगे स्केल वगैरह से, जिसको हम नाम देंगे पी क्यू। तो मतलब हमने क्या करी, कंस्ट्रक्ट करी अ लाइन पी क्यू फ्रॉम ए। मतलब हमें ए से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करी है। फिर फ्रॉम की जगह हम लिख सकते हैं थ्रू, ठीक है। एंड पैरेलल पी क्यू पैरेलल टू बी सी। मतलब ये वाली लाइन क्या करनी है, हमें इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। अब यहां देखिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो एंगल और आ जाएंगे, ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल 5। अब देखिए इसको मैंने पैरेलल क्यों रखा, मैं कहूं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अभी आप यहां देखिए, यहां पर एक z बन रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर एक z बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल 4 और एंगल 3 है वो आपस में क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब हम आपको प्रूफ देते हैं इसका, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और सेम इस तरीके से यहाँ पे एक उल्टा सेट बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब
नाउ अब देखिए जो ये PQ लाइन है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए यहाँ पे ना एक हाफ सेमी सर्कल बन रहा है, और जब एक स्ट्रेट लाइन पे हाफ सेमी सर्कल बनता है तो वहां पे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में लीनियर पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना हो गया, लीनियर पेयर हो गया 180 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर। अब आप देखिए कि यहाँ पे एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो यहाँ पे एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, एंगल 1 की जगह एंगल 1 रहेगा, और एंगल 5 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूंगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सीक्वेंस में लगाता हूँ, तो एंगल 1 पहले, एंगल 2 बाद में, और एंगल 3, तो हमारे क्या हो गया, हेंस प्रूव। और स्टूडेंट्स हम इसको एक और नाम से जानते हैं थ्योरम को, हम इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपको इसको समझ आ गया, उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब है हमारे पास लास्ट थ्योरम, थ्योरम 6.8। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजी बहुत है, तो पेपर में आने के चांसेस इसके भी ज्यादा है। तो इसमें क्या है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड को हमने कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म, उससे क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा जो कि इक्वल होगा किसके, द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब इंटीरियर एंगल्स जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे उसके इक्वल। इसको फिगर में देखते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें हमने BC को D पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक एंगल बना, ठीक है। अब सर इस एंगल का नाम, यहाँ पर जो एंगल है उसका नाम 1 है, यहाँ पर जो एंगल है उसका नाम 2 है, और यहाँ पर जो एंगल है इसका नाम 3 है। तो ये कौन सा बना, हमारे पास एंगल 4, नया एंगल बना। अब हमें क्या करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, मतलब ये इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली इस हिसाब से हमें गिवन क्या हुआ, गिवन है हमें ट्रायंगल ABC, BC is produced to point D where angle 4 is EX TER। जो एंगल 4 जो है एक्सटीरियर है, जो आपको समझाया है वो आपने गिवन में लिख दिया। अब हमें यहाँ पे करना है टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। भाई हमें ये तो प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व देखते हैं, इसका हम प्रूफ सबूत देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सबको पता है इसका आंसर क्या है, लीनियर पेयर। मैं यहाँ पे एल पे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। सेकंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अरे सर 180 डिग्री है। कैसे, अभी तो प्रूफ किया है थ्योरम 6.7 में। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी हमें, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी से पहले सॉल्व किया था ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप चाहो तो पहले इसको रख दो, आप चाहो तो पहले इसको रख दो, मैं इसको रखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो एंगल 2 उसको इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले जाओ, आरएचएस और एलएचएस में जो सेम साइन वाले होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। मतलब हमें ये तो प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 4। इसको हम स्टूडेंट्स और क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि थ्योरम जो है वो खत्म हो चुकी है। अब हम अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको इनके थ्योरम्स और मैंने जो उसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी वो अच्छे से समझनी जरूरी है, तभी आप इसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट तो बनता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।